हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर द वेव इक्वेशन ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे ज्यादा खास टॉपिक ये माना जाता है। अगर आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से है तो आप लोगों को पता होगा कि इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से आप लोगों के पास हमेशा कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो बड़े नंबर्स में आए, चाहे वो स्मॉल में आए, लार्ज में आए, जैसे मर्जी आए, लेकिन एक आप लोगों के पास क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या अप्रोच रहती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हम लोग अपने इस वीडियो में पूरा पूरा जानेंगे, समझेंगे, पूरा पूरा कंसेप्ट समझेंगे। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कंसेप्ट सिखाऊंगा कि द वेव इक्वेशन अप्लाई कैसे होता है, किन किन केसेस में अप्लाई होता है और इसके क्या क्या केसेस हैं। उसके बाद हम लोग दो तीन एग्जांपल्स करेंगे केस वाइज, ठीक है। सो वीडियो पर अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। समझिएगा द वेव इक्वेशन दरअसल है क्या चीज। यार बड़ा ही सीधी सी भाषा में मैं आप लोगों को बताता हूं कि मान लीजिए आप लोगों ने एक स्ट्रिंग को अटैच करा है दो पॉइंट्स के साथ, जैसा कि मैंने यहां पर एक पिक्चर के जरिए आप लोगों को बताया। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l, यानी कि एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, इस तरीके से अटैच्ड है कि भाई जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बिटवीन वो है l, l का डिस्टेंस है, ठीक है, l पार्ट डिस्टेंस है। अब जब आप लोगों ने उस स्ट्रिंग में कुछ वेव्स प्रोड्यूस करी, उनकी कुछ ना कुछ इक्वेशंस होंगी, समझ में आया। स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं। अब हमें वही चीज को कैलकुलेट करना है कि उनकी वेलोसिटी क्या है, उनकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, बस ये दो चीजें रहती हैं यहां पर। समझ में आया, बड़ा सिंपल सा भाषा में मैंने आप लोगों के सामने ये अपनी बात रखी। अब समझते हैं कि यार यहां पर हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या होती है और किस तरीके से अपने पास केसेस डिफाइन किए जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोगों के पास इक्वेशन हमेशा पता होनी चाहिए कि यार वेव इक्वेशन की इक्वेशन है क्या। सो इक्वेशन में आप लोगों को बता रहा हूं कि अल्फा स्क्वायर यू एक्स एक्स इज इक्वल टू यू टी टी, यानी कि u का पार्शियल डिफरेंशिएशन दो बार है विद रिस्पेक्ट टू द x, विद रिस्पेक्ट टू द t, दोनों बार डबल डेरिवेटिव हो रहा है पार्शियल में। अच्छा, अब यहां पर uxt था क्या, uxt होता है अपने पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब आपने वेव्स प्रोड्यूस करी ना तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लोगों ने डिफाइन करा है, यूज करा है सिंबल u का। समझ में आ गया ये चीज भी, ओके। उसके बाद ये हमें मेन इक्वेशन ये याद रखनी है, अल्फा स्क्वायर u एक्स एक्स इज इक्वल टू यू टी टी, साथ में बाकी जीरो लेस देन एक्स लेस देन एल। इसका मतलब है ये अपने पास उस स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग कितने डिस्टेंस पे जुड़ा हुआ है, ये चीज आप लोगों को यहां से पता चलेगी। t ग्रेटर देन जीरो मतलब कुछ समय तो लगेगा ही। अगर जब आप वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक वेव को एक दूसरी जगह तक जाने के लिए कुछ समय लगेगा, सो t ग्रेटर देन जीरो, इसलिए हमने यहां पर यूज कर लिया। नेक्स्ट चीज बहुत ही ज्यादा खास चीज है, ये तीन चीजें, बस ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा खास है यार, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों के पास जो तीन केसेस अराइज होते हैं वो इन्हीं से होते हैं, ठीक है ना। पहला केस यहाँ पे अराइज होता है जब आप लोगों के पास इनिशियल पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग गिवन होती है इस तरीके से, इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है ना। तो इनिशियल के समय क्या होता है, आप लोगों के पास टाइम का वैल्यू जीरो होता है, तो आप लोगों के पास यहां पर क्या आ गया, यू एक्स जीरो। मान लीजिए आप लोगों के पास ये कुछ एफ ऑफ एक्स होगा, समझ में आ गया। ये क्या होता है, इनिशियल पोजीशन के लिए। उसके बाद अगर आप लोग डेरिवेटिव कर देते हो, आप लोग साइंस स्टूडेंट हैं, आप लोग जानते होंगे कि जब आप लोग डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो आप लोगों के पास वेलोसिटी आती है। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव इज नोन एज अ वेलोसिटी। सो जब आप लोग यहां पर डिफरेंशिएट कर देंगे इसका, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी की ही बात कर रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी दैट मींस टाइम जब आप लोगों के पास जीरो होगा तब अपने को मान लीजिए कुछ फंक्शन एक और गिवन है जी ऑफ एक्स। समझ में आ गए, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है। अब लास्ट में क्या है अपने पास, बाउंड्री कंडीशंस है। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब होता है कि यार ये फिक्स रहने वाली, मैं आपको ये भी बता दूं, बाउंड्री कंडीशंस आप लोगों के पास फिक्स रहेगी, है क्या, यू एक्स एक्स की जगह पे तो जीरो रख दिया ना, क्योंकि अपने पास एक बाउंड्री थी जब आप लोगों के पास x की वैल्यू जीरो है, एक बाउंड्री थी जब आप लोगों के पास x इज इक्वल टू एल था। तो आप लोगों ने यहां पर क्या करा, u जीरो कॉमा टी इज इक्वल टू जीरो, यू एल कॉमा टी इज इक्वल टू जीरो। होप कि आप लोगों को ये तीनों की तीनों इक्वेशंस, जो बाउंड्री कंडीशंस है, जो इनिशियल पोजीशन है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो भी कंसेप्ट सारा का सारा समझ में आया होगा। यही से अब मैं कह रहा हूं कि तीन केसेस आप लोगों के पास अराइज होने वाले हैं
एक एक पार्ट में हम लोग तीनों के तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप लोगों का पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन मैं आज की इस क्लास में, इस वीडियो में आप लोगों के साथ करूंगा शेयर। देखिएगा, सबसे पहले अगर केस की बात करें, मान लीजिए मैंने यहां पर एक केस लिखा है, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। हाँ ठीक है। पहला केस आप लोगों के पास लिखा है जब हमारे पास नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट हो बट इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो। क्या चीज है? नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस जो पहले वाली चीज है ये अपने पास इस केस में जीरो नहीं है, मतलब फंक्शन जो है एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो बट initial velocity is a zero. That means here my gx will be zero. So gx अपना जीरो मिल गया, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर आप लोगों के पास डायरेक्ट आपको सोल्यूशन ही याद रखना पड़ेगा। अगर आप लोग एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट है तो आप लोगों ने स्टर्म लाइव वाली प्रॉब्लम पढ़ी होगी, उससे ये सारा का सारा सॉल्यूशन डिराइव होता है। बट मैं अकॉर्डिंग टू द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूं, तो आप लोगों को ये सॉल्यूशन जो है वो एज इट इज आपको याद रखना पड़ेगा इस केस के लिए, एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जी एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए। तो सॉल्यूशन है क्या? यू एक्स टी इज इक्वल टू समीशन सी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल कॉस एन पाई अल्फा टी बाय एल। ये है। एक और बार मैं लिख देता हूं, यहां पर आप लोगों के पास जो जनरल सॉल्यूशन है वो कुछ यू है, यू एक्स टी इज इक्वल टू समीशन सी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल कॉस एन पाई अल्फा टी बाय एल। ठीक है, ये अपने पास आएगा। जो यहां पर अल्फा की वैल्यू है ना, वो हम गिवन है जो इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल इक्वेशन थी वेव वाली, उसी से हम लोग वहां पे अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं बताता हूँ सारे का सारा कंसेप्ट, वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन समझेंगे, पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। और साथ में यहाँ पर हमें सी एन की वैल्यू भी दी गई है, सी एन का फॉर्मूला भी दिया गया है, सी एन इज इक्वल टू 2/L, 0 to L इंटीग्रेशन करना है, एफ एक्स यहाँ पर आएगा, साथ में अपने पास आ जाएगा साइन एन पाई एक्स बाय एल, ये चीज आ जाएगी। हमने इसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करनी है। पूरा पूरा क्लियर हो गया? पहला केस बस इतना ही है। करें एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लेना भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई अपने पहले क्वेश्चन को। यहाँ पे बड़ा ही सीधा सा क्वेश्चन है आप लोगों के पास। A tightly stretched elastic string has its end fixed at x is equal to 0 and x is equal to L. At time is equal to 0, the string is given a slope defined by fx is equal to mu x L minus x, where mu is a constant. Then the string is released. Find the displacement of the string at any point x of the string at any time t. At any point x at any time t, that means we have to calculate the uxt, क्योंकि उन्होंने डिस्प्लेसमेंट मांगा ना, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो uxt के साथ ही आएगा। अगर उन्होंने वेलोसिटी मांगा होता तो हम लोग u पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर देते, फिर निकालते। बट यहाँ पर सिंपल डिस्प्लेसमेंट है, जस्ट हमें ये चीज इवैल्यूएट करनी है uxt। समझ में आ गया जी? सबको समझ में आ गया पूरा पूरा? अब जरा ये देखिएगा कि हमारे पास यहां पर गिवन क्या है, एफ एक्स गिवन है कि जी एक्स गिवन है? समझिए जरा क्या कह रहे हैं। द स्ट्रिंग इज गिवन अ स्लोप डिफाइंड बाय दिस वेयर म्यू इज अ कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है तो यार वेलोसिटी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि यार इसकी वेलोसिटी इतनी होगी, तो मान के चल लो आप लोग के भी इनिशियल जो वेलोसिटी है इस केस में जीरो है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो आ गई। तो मैं यार यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि मुझे एफ एक्स गिवन है म्यू एक्स एल माइनस एक्स, ये गिवन है, और साथ में जो जी ऑफ एक्स है वो मेरा जीरो है। क्लियर? अब अगर मुझे जनरल सोल्यूशन लिखना है, आप लोग जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, जो भी हमने लिखा था यू एक्स टी के लिए, यू एक्स टी इज इक्वल टू समीशन वाला था सी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल कॉस एन पाई अल्फा टी बाय एल। ये रहा अपना ये सोल्यूशन। मेन काम तो यार अपना यही है कि हम लोग सी एन निकालते हैं। जब आप लोगों ने सी एन निकाले फिर आप लोग पूरा पूरा आंसर निकाल सकते हैं। बट ये चीज सिर्फ उस बंदे का आंसर सही आएगा जिस बंदे को थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन करना आता होगा, जिस बंदे को आइलेट का रूल आता है ना,
बाय पार्ट्स के बारे में जानकारी है, वो बंदा बड़े अच्छे से कर लेगा भाई। आईलेट का अच्छे से तैयारी कर लेना, अगर आप लोग अपेयर हो रहे हैं या फिर अगर आप लोगों के पास ये टॉपिक है और आप लोग जानते हैं कि यार ये टॉपिक आना ही आना, आईलेट के ऊपर आप लोगों का हाथ बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, सीएन के लिए फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। सीएन अपने पास आ गया है 2/L, 0 to L एफ एक्स साइन n πx/L, ये रहा जी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए पूरा पूरा इंटीग्रेशन अब करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको रब कर, नहीं रब क्या करना, इधर ही कर दूंगा मैं, इसको रब कर देते हैं। सो सबसे पहले हम लोग Cn निकालेंगे। अब देखिएगा कैसे निकलेगा। Cn इज इक्वल टू 2/L। L अपने पास कुछ डिफाइंड तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। L की जगह पे फिर हम लोग L ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2/L 0 to L fx, fx क्या है, म्यू x L माइनस x, और वहां पर क्या आ जाएगा, साइन n πx/L dx। बहुत ही ज्यादा ध्यान से आप लोगों को इंटीग्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से भाई। हल्का सा मिस्टेक, पूरा पूरा सम आप लोगों का गलत हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2/L। थोड़ा सा अच्छे से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। म्यू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, या फिर म्यू तो बिल्कुल ही कांस्टेंट है, हाँ म्यू बिल्कुल ही कांस्टेंट है ना, म्यू बाहर रख लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ आ जाएगा साइन n πx/L dx। मैं बहुत इसको स्लो स्लो करूंगा भाई आप लोगों के लिए। उसके बाद 2μ/L। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग दो इंटीग्रेशंस बना लेते हैं, क्योंकि दो फंक्शंस पड़े हैं, दो इंटीग्रेशंस बन जाएंगे। 0 to L, एक आएगा यहाँ पर Lx साइन n πx/L, और एक आएगा जी यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर साइन n πx/L, ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से अपने पास कुछ मिल गया। अब कुछ बंदे ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा समझदार होंगे, वो क्या करेंगे, इस L को और इस L को काट देंगे। भैया वो जो L है वो एंगल में है, साइन वाला जो एंगल है, मतलब साइन में जो L पड़ा है वो एंगल में है, वो नहीं कट होता। ठीक है, अगर वो नहीं कट होता, सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसके बाद देखेगा, यहां पे कर देते हैं बाकी की। यहां पर आ जाएगा Cn इज इक्वल टू 2μ/L। पहले हम लोग इंटीग्रेशन यहां पे करते हैं इसका, Lx वाले का, ठीक है ना, Lx वाले का करते हैं। यहां आ गया 0 to L, यहां मिल गया Lx साइन n πx/L। एक तो इंटीग्रेशन ये बन जाएगा, ठीक है, और एक यहां पर आ जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा -2μL 0 to L, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन n πx/L, और ये मिल गया dx। सही होगी भी बात, बिल्कुल सही होगी। इंटीग्रेशन करने का काम है, मेन काम वही है। यहाँ पर आप इसको L और L को काट सकते हो। यार इसको मैं I1 कंसीडर करने जा रहा हूँ, इसको मैं I2 कंसीडर करने जा रहा हूँ, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। ठीक है, सो I1 क्या है अपने पास, I1 यहाँ पर है 2μ/L, तो खत्म ही हो गया ना, चलो L तो रहने ही देते हैं भाई, 1 लिख लेते हैं। 0 to L x साइन n πx/L, और यहाँ आ गया dx। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला इंटीग्रेशन करना। आप लोग भी मेरे साथ करिएगा, पेन कॉपी उठाइएगा, अकेला वीडियो को देखना नहीं है, नोट भी चीजें करनी है भाई, जरूरी है चीजें। यहां पर मिल गया I1 इज इक्वल टू 2μ। इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, अगर आप लोगों को आइलेट से वाकिफ हैं तो ILATE, ये इस तरीके से आता है। जिनको फार्मूला नहीं पता, मैं उनके लिए फार्मूला भी लिख दूंगा। आइलेट में आप लोगों ने पहला फंक्शन चूज करना होता है I के अकॉर्डिंग, यानी कि इनवर्स के अकॉर्डिंग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। L का मतलब होता है लॉगरिथमिक, A का मतलब होता है अलजेब्रिक, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और E का मतलब एक्सपोनेंशियल। उनके अकॉर्डिंग हम लोग अपना फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन चूज करते हैं। ये दरअसल प्रोडक्ट रूल माना जाता है इंटीग्रेशन का। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो फंक्शंस लिखे, फर्स्ट और इनटू सेकंड, तो इंटीग्रेशन क्या होगी, फर्स्ट
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड देन होल इंटीग्रल, ये अपने पास यहाँ पर फार्मूला माना जाता है। तो पहला फंक्शन अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि ये अलजेब्रा है। साइन वाला फंक्शन आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये मिल गया भाई, ये मेरा है फर्स्ट फंक्शन, ये अपना है सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन करते हैं भाई, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन n पाई x बाय l dx, limit varies from 0 to L, minus derivative of the first function integration of the sin n pi x by L और फिर होल इंटीग्रल, ये चीज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट यहाँ पर और काम कर लेते हैं, बाकी का काम यहाँ पे कर लेते हैं भाई। ये फॉर्मूला लिख लेना क्योंकि मैं इसको अब रब करने लगा हूं। हाँ जी, नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन करना है, तो I1 इज इक्वल टू म्यू, यहां आ जाएगा x, साइन का इंटीग्रेशन करने पे आप लोगों के पास मिलेगा माइनस कॉस n पाई x बाय l, ये चीज मिलेगी। साथ में आप लोग इंटीग्रेशन करते समय एंगल का डेरिवेटिव करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो वो अपॉन में आएगा, यानी कि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव अपने पास ये मिल जाएगा। और लिमिट जो है वो वेरी कर रही है 0 से लेकर L तक। एक तो ये चीज आई, उसके बाद बाकी का देखते हैं भाई क्या आता है। यहां पर बाकी का अपने पास मिल जाएगा, इसका x का डेरिवेटिव पहले करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो आप लोगों के पास 1 मिल जाएगा। साइन का एक और बार करेंगे तो मिलेगा आप लोगों के पास cos, और फिर cos का अगर आप लोग एक और बार करेंगे तब आप लोगों के पास यहां पर मिल जाएगा साइन। तो घूम फिर आकर अपने पास यहां पर रह गया साइन n पाई x बाय l, ये चीज रह गई। और आप लोगों ने इंटीग्रेशन कर रहा है 2 बार, अगर 2 बार इंटीग्रेशन कर रहा है तो एंगल का डेरिवेटिव भी आप लोगों के पास 2 बार होगा और वो अपॉन में आएगा। सो यहां पर आ जाएगा भाई n पाई बाय l होल स्क्वायर, 2 बार आया ना। और यहां पर आप लोगों के पास 0 टू L मिल गया है। मैंने कुछ स्टेप, बहुत छोटा सा स्टेप आप लोगों के लिए रखा है, आप लोग ये स्टेप खुद भी कर सकते हैं। यहां पर आ जाएगा 2 म्यू। अब अपना ना वैल्यू रखना शुरू करते हैं भाई, यहाँ पे L की जगह पे रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x की जगह पे L रखते हैं, ये आ गया इस तरीके से। माइनस को चलो इसके पास दे देते हैं माइनस, यहाँ मिल जाएगा cos n पाई L बाय L, ये चीज माइनस। अब जब आप यहाँ पर 0 रखेंगे ना x की इस जगह पे, तो ये क्वांटिटी सारी की सारी 0 होने वाली है। और अपॉन में अपने पास है ही है n पाई बाय L, ये तो है ही अपने पास में, समझ में आ गया। प्लस यहां पर क्या आएगा देखिएगा, ये मिल जाएगा साइन n पाई L बाय L, ये चीज मिल गई, हाँ ये चीज मिल जाएगी। और माइनस साइन n पाई 0 बाय L, और होल के नीचे यहां पर आ जाएगा n पाई बाय L होल स्क्वायर। भाई ये चीज तो आ ही जाएगी कुछ इस तरीके से, समझ में आ गया होगा सबको यार। ये ब्रैकेट्स ना बड़ा जरूरी काम है। उसके बाद देखिएगा ये बन गया 2 म्यू, यहां मिल जाएगा ये L के साथ ये L अपना कट जाएगा, ठीक है, L और L ये वाला कट गया, यहां मिल गया माइनस L, ये मिल गया भाई cos n पाई बाय L, ये मल्टीप्लीकेशन का है, n पाई बाय L नीचे वाला जो लिखा वो टर्म 0 हो गई है, खत्म, ठीक है। यहां पर ये तो हो गया भाई प्लस। अब आगे देखिएगा L और ये वाला L आप लोगों के पास कट हो गया, समझ में आया। बचा क्या, यहां पर आप लोगों के पास बच जाता है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। यहां पर देखिएगा साइन आप लोगों के पास n पाई बच जाएगा भाई, साइन n पाई, ठीक है, माइनस यहां पर बच जाएगा 0, और सारे के अपॉन में यहां पर है n पाई बाय L होल स्क्वायर, ये चीज पड़ी है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट लास्ट में आप लोग क्या करेंगे देखिएगा, इतनी चीजें आप लोगों को पता होने चाहिए कि cos n पाई का फॉर्मूला होता है -1 रेज़ टू पावर n, या फिर वैल्यू होती है cos n पाई की -1 रेज़ टू पावर n, और sin n पाई अपने पास होता है 0, मतलब साइन हर n पाई पे 0 मिलता है। अगर ये ऐसा कुछ है तो ये देखिएगा भाई, ये बन गया 2 म्यू माइनस L cos n पाई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1 रेज़ टू पावर n लिख देता हूँ, और नीचे क्या है n पाई बाय L है, प्लस साइन n पाई, ये क्वांटिटी तो फिर 0 हो गई, और 0 माइनस 0
नीचे कुछ भी हो, ये टर्म का क्या ही करेंगे आप लोग, क्लियर। तो वो सारा जो बाकी का साइड है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये सारा का सारा अपने पास अब जीरो हो चुका है। बच क्या गया, बच आप लोगों के पास सिर्फ ये चीज गई है, -2 म्यू, ये एल ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रह जाएगा एल स्क्वायर -1 बाय एन पाई। ये अपने पास आया है सिर्फ और सिर्फ आधा आंसर अभी तक का। ये हमने I1 ही जस्ट सॉल्व किया है अभी तक, क्लियर है। मैं भी एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि भाई अपनी जो वैल्यू आ रही है क्या वो सही आ रही है ना। वैसे तो सही आ रही है बिल्कुल भाई। ओके, सो नेक्स्ट, इसके बाद बाकी की चीज इवेल्युएट हम लोग करते हैं खुद कि क्या आता है। देखिएगा भाई थोड़ा सा टफ है, अब करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा मार्क्स में भी आता रहता है, बहुत लेंथी होता है सम ये। नेक्स्ट I2 निकालना शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे I2 क्या था, यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ, मैं यहाँ पे लिख लूँ एक बार। I2 हमने किसको लेट किया था, मेरे पास जो I2 है वो है -2 म्यू एल इंटेग्रल 0 टू एल एक्स स्क्वायर साइन n पाई x बाय एल, ये अपने पास है, ठीक है। ये कुछ अपने पास पड़ा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। अभी ज्यादा जूम हो गया, चलो यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं, ठीक। फिर देखते हैं, फिर दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करना है और फिर आंसर आप लोगों ने लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 म्यू एल, आइलेट का फिर से वही रूल लगेगा, यहाँ पर आइलेट आप लोगों के पास 2 बार लगेगी। अच्छा, जिन बच्चों को आइलेट लगाने में अब दिक्कत आ रही है भाई, मैं सच में बताऊं, मुझे तो बहुत दिक्कत आएगी मैं अगर इतने बड़े सम करने लग गया। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा काम आगे ले जाता हूँ, सीधा एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला बताता हूँ आप लोगों के लिए आइलेट का, लगा लेना, मिल जाएंगे नंबर। होता क्या है, आप लोगों ने पहला काम ये कर लिया चूज करने का कि आप लोगों के पास पहला फंक्शन क्या लिखा जाएगा, है कि नहीं। पहला फंक्शन आप लोगों को पता है ये लिखा जाएगा, है ना। और दूसरा फंक्शन आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा जाएगा, एक्स वाला क्यों, क्योंकि वो अलजेब्रिक फंक्शन है। अब आप लोगों ने एक काम करना है, मेरे साथ काम करना है, ये देखिएगा, सीखिएगा। सबसे पहले तो वो पहले वाला फंक्शन लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर लिख लिया, बिल्कुल सर आप लोग, आपने कहा, हमने लिख लिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दीजिएगा, 2x होता है, क्या ही दिक्कत है यार, हो जाएगा, 2x है। और 2x का फिर से डेरिवेटिव कर दिया, लो सर हमने 2x का भी डेरिवेटिव कर दिया। अब बताइए आगे क्या करना है, हमें इतना समझ लग गया, आगे क्या करना है, साइन n पाई x बाय एल, ये लीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन करो, साइन n पाई x बाय एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है, साइन का इंटीग्रेशन है तो माइनस होता है, माइनस कॉस n पाई x बाय एल, ये होगा। और साथ में अपॉन में इसका डेरिवेटिव भी आता है ना, यूं करके अपने डेरिवेटिव भी लिख लिया, सीधा सा, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ठीक। सेम काम एक और बार करते हैं, हाँ एक और बार, कैसे है, माइनस कॉस, ये जो ये आया ना, ये वाला फंक्शन जो आया, इसका एक और बार डेरिवेटिव कीजिएगा, सॉरी इंटीग्रेशन कीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा। माइनस कॉस का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस साइन n पाई x बाय एल, ये इंटीग्रेशन आ गया। एक और बार जब आप लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, ऑलरेडी एक बार था, दोबारा करने पर ये आ जाएगा n पाई एल होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 बार हो गया, समझ में आ गया ये। अब एक और बार फिर से इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक और बार, माइनस साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस का कॉस n पाई x बाय एल, और यहां आ गया n पाई l, और यहां पर अपने पास मिल जाएगा होल क्यूब, क्योंकि एक और बार हुआ है, समझ में। ऊपर वाली रोज में मैंने क्या किया था, ऊपर वाली रोज में मैंने जस्ट डेरिवेटिव करा था, नीचे वाली रोज में मैंने इंटीग्रेशन करा है, बस क्लियर होगी बात। अब एक और काम करना है, लास्ट फाइनल काम, नहीं सेकंड लास्ट काम, यहां पर सिंबल्स लगाने शुरू करेगा, साइन लगाने शुरू करेगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेटिव साइंस लगा दी। उसके बाद फिर क्या करें सर, लास्ट बता दो बस, बिल्कुल लास्ट बात सुन लीजिएगा, इन दोनों नंबर्स को या इन दोनों फंक्शन को जस्ट मल्टीप्लाई करवा दो, बस इतना काम है। -2 म्यू बाय एल को ऐसा ही पड़े रहने दो, बाकी का जो है उनको मल्टीप्लाई करवा के लिख दो, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर
कॉस एन पाई एक्स बाय एल अपॉन, सारे के अपॉन में आ गया एन पाई बाय एल, ये चीज आ गई। यहां पर माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x साइन एन पाई एक्स बाय एल, और यहां अपने पास मिल जाएगा एन पाई बाय एल होल स्क्वायर। लास्ट में अपने पास आ जाएगा प्लस, और ये प्लस ही है, हाँ ये प्लस ही है सारा, तो यहां पे मिल गया भाई 2 कॉस एन पाई एक्स बाय एल, और ये आ गया एन पाई बाय एल होल क्यूब। समझ में आ गया सबको क्या करा क्या है? अब आप लोग एक एक करके 0 to L अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन हो गया। होप कि ये पहले वाले से आप लोगों को थोड़ा सा इजी लगा होगा। ये देखो भाई, पहले हमने ये इतना बड़ा ये पूरा पूरा आइलेट का रूल लगाया, यहां पर मैंने कुछ भी आइलेट का रूल नहीं लगाया। क्लियर? चलिए अब यहां पर अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अपर लिमिट सबसे पहले सब्स्टिट्यूट होगी, तो ये मिल जाएगा -2 म्यू बाय एल, यहां आ जाएगा x की जगह पे l रखें तो ये आ गया -l स्क्वायर कॉस n पाई l बाय एल, n पाई बाय एल, ये चीज प्लस यहां पर आ जाएगा 2l साइन n पाई l बाय एल, और यहां मिल गया n पाई बाय एल होल स्क्वायर, यहां पे मिल जाएगा प्लस 2 कॉस n पाई l बाय l, और यहां आ जाएगा n पाई बाय l होल क्यूब। ये चीज मिली है अपर लिमिट जस्ट सब्स्टिट्यूट करके। अब हम लोग माइनस करेंगे लोअर लिमिट। ठीक है, अब लोअर लिमिट के केस में मैं क्या क्या करने लगा हूं, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट अप्लाई करने लगा हूं। कैसे? जहां जहां पर मुझे x दिख रहा है वहां पर मुझे 0 सब्स्टिट्यूट करना है। यानी कि यहां पर जब मैं एक्स स्क्वायर पे 0 पुट करूंगा तो ये सारी की सारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है यहाँ पे देख लो भाई, यहां पर अगर मैं x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 हो जाएगी क्वांटिटी, बिल्कुल आप एग्री करेंगे। प्लस यहां पर भी मेरे पास x पड़ा हुआ है, यहां पर भी मेरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। बस ये रह क्या गया, यहां पर रह गया ये 1 बाय एन पाई बाय एल होल क्यूब, और ये रह गया कॉस एन पाई 0 कॉस, चलो कॉस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार, कॉस एन पाई इंटू 0 क्या आ जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस 0 अपने पास 1 होता है। दैट्स इट। क्लियर होगी बात? अब बाकी का सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यहां आ गया -2 म्यू बाय एल, ये मिल गया भाई कॉस एन, एल के साथ एल काट दीजिए, सेम काम एल के साथ एल काट दीजिए, सेम काम एल के साथ एल काट दीजिए। मैं कटिंग जो कर रहा हूं वो एंगल के लिए कर रहा हूं। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद आप लोग ये वाले एल को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो इस एल के साथ। यहां मिल गया -l क्यूब, यहां मिल गया कॉस एन पाई, और यहां आ गया अकेला एन पाई। अभी भी कुछ ऐसे दिग्गज खिलाड़ी नहीं होने चाहिए जो एन पाई के साथ एन पाई काट दे। भैया ये जो चीज है वो एंगल के साथ होती है, एंगल वाली चीज नहीं कट होती। यहां पर आ जाएगा, यहां पर तो भाई साइन एन पाई बन रहा है मुझ में, देखो साइन एन पाई, और पीछे अभी मैं बताकर हटाऊं कि साइन एन पाई क्या होता है, आप लोगों के पास 0 होता है, तो ये सारी की सारी क्वांटिटी 0 हो गई। प्लस यहां पर क्या आ जाएगा एल क्यूब एन पाई क्यूब, और यहां पर कॉस एन पाई आ गया भाई, कॉस एन पाई आ गया, और आगे क्या है, आगे माइनस, यहां पर है माइनस एन पाई बाय एल होल क्यूब, ये चीज पड़ी हुई है। क्लियर? सबको सारी बात क्लियर हो गई? अभी भी देखिएगा और क्या क्या काम कर सकते हैं। -2 म्यू बाय एल कॉस एन पाई, कॉस एन पाई कितना होता है, -1 होता है, तो यहां पर -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -1 सब्स्टिट्यूट करने पे यहां पर आ गया -l क्यूब -1 रेज टू पावर n, अरे यार -1 रेज टू पावर n बोलना था, हाँ ठीक है, -1 रेज टू पावर n बाय n पाई प्लस 0 प्लस कॉस एन पाई, फिर से वही बात भाई, अपने पास क्या होता है एन पाई बाय क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और ये -1 रेज टू पावर n आ गया ये, ठीक है, माइनस उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास मिल जाएगा एल क्यूब, ये आ गया एन पाई होल क्यूब। पूरी बात समझ में आई? सभी लोगों को बता दीजिए, हो गया होगा, समझ में लग गया होगा भाई, इतना इजी बता रहा हूं मैं। अब देखो यार, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कट हो सकती है? नहीं, नहीं कट हो नहीं सकती यार, हाँ नहीं कट हो सकती ना।
कुछ और कट हो सकता है क्या? अच्छा यहाँ पे cos n पाई, अच्छा ये तो नहीं, जीरो ही है, ठीक है, बस इतना ही आएगा भाई, ये कट नहीं होगा यहाँ पे। अगर हमने इसको काट दिया तो इसको खत्म कर देते हैं, नहीं काटना नहीं था यार, ठीक है। अब भी कुछ अगर हम लोग कर पाए तो यहाँ पे n पाई क्यूब आना चाहिए था ना, फिर कट हो जाना था, चलिए कोई बात नहीं। देखते हैं भाई और क्या सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। अगर इन दोनों चीजों को यूज किया जाए, इन दोनों चीजों को यूज करना, ठीक है, -2μ/L यहाँ पर आना चाहिए, फिर अपने पास माइनस है, ओके। यहाँ पर अगर मैं L क्यूब लिखूं, L क्यूब यहाँ पर ये n पाई क्यूब कैसे आया था, ये n पाई क्यूब आया था अपना यहाँ से, ये आया था यहाँ से, ओके। तो फाइनल में आप लोग कर सकते हैं -L क्यूब -1 raised to power n n पाई, यहाँ से अगर आप लोग कुछ एलसीएम ले ले तो अपने पास बन जाएगा n पाई क्यूब, और यहाँ आ गया L क्यूब, ये मिल गया -1 raised to power n -1। हाँ यार ये इतना बहुत है, इतना सफिशिएंट है, ठीक है, बस इतना सफिशिएंट है। आप लोग लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहे मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, जैसे L और L को काट सकते हैं, ये L ये L ये L सारे के सारे आप लोगों के पास कट हो सकते हैं। अच्छा लास्ट में अपने पास एक काम रह गया जिसमें हमें अपने इस फैक्टर्स को ऐड करना है, सारे के सारे जो फैक्टर्स है, इतने बड़ा सम था ये, हमें अब इनको ऐड करना है। देखिएगा ऐड कैसे होगा, थोड़ा सा लास्ट वाली चीजों को ही मैं रखता हूं। देखिएगा अगर मैं ये L और ये L को कट कर दूं, ठीक है, ये L इनको कट कर दूं, तो मेरे पास रह क्या जाता है, मेरे पास रह जाएगा भाई, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को भी बोर हो जाएंगे, बट क्या करें, इतना बड़ा सम आता है तो आता ही है। -L² -1 raised to power n n पाई, और यहां पर आ जाएगा L² -1 raised to power n -1 अपॉन n पाई होल क्यूब, ये चीज, ठीक है। अब ठीक है, अब अगर मैं इन फैक्टर्स को ऐड करूं, दोनों के दोनों फैक्टर्स जो ये लिखे गए हैं, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि ये पहले वाला इंटीग्रल था, ये सेकंड वाला इंटीग्रल है, इन दोनों को ऐड करने पे देखिएगा मुझे क्या मिलेगा। सो आई विल बी इक्वल्स टू -2μ L² -1 raised to power n बाय n पाई प्लस, मैं प्लस ही कर रहा हूं, ठीक है, मतलब -2μ को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 2μ L² -1 raised to power n बाय n पाई, और ये -2μ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2μ L² -1 raised to power n -1 बाय n पाई होल क्यूब, ये मिला जी। अब देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी मेरे से बिल्कुल कट हो गई, मेरे इंटीग्रल के साथ कट हो गई। सो फाइनल में मेरे पास रह क्या गया, -2μ बाय n पाई क्यूब, ठीक है, L² -1 raised to power n -1, ये बचा जी, ठीक है, समझ में आ गया सबको, ये अपने पास बच रहा है। अब यहां पर भी अपने पास दो चीजें हो सकती हैं, जब आप लोगों के पास n की वैल्यू ऑड हो, जब आप लोगों के पास n की वैल्यू इवन, दोनों केसेस हम लोग यहाँ पर पूरा पूरा आंसर अपना फाइनल लिख के आएंगे, ठीक है। देखते हैं भाई क्या आता है। मान लीजिए अगर मुझे अपना आंसर फाइनल आंसर लिखना है, देख लूं यार मैं एक मिनट, कुछ और रह तो नहीं गया, सारा का सारा यूज कर लिया ना मैंने, सारी के सारे टर्म्स, 2μ था सबके साथ, ओके, यहाँ पर 2μ था, ये इतना बड़ा सम किया है, आप लोगों की बहुत सारी शीटें भरेंगी इससे। यहाँ पर अपने पास, ठीक है, an था, फिर फाइनल हमें उसमें छोड़ के आना, ठीक है, यहाँ पे 2/L 2μ/L, ठीक है, सब सही है, 2μ/L, यहाँ पे I2 के केस में 2μ, चलो ठीक है। लास्ट में आप लोग ऐसा करेंगे भाई, अपने इंटीग्रल को अगर दो तरीके से लिखना चाहें, आप लोग n की वैल्यू एक बार ऑड और एक बार n की वैल्यू इवन लेकर लिखेंगे। जैसे यार अगर मुझे अपना आंसर लिखना है तो यहाँ पर मिलेगा n, अगर मेरे पास इवन हुआ, मान लीजिए n इवन का मतलब है 2 हुआ, ठीक है, n इवन का मतलब अगर 2 हुआ तो -1 raised to power 2 आ जाएगा, जो कि मेरे पास हो जाएगा 1, और यहाँ पर जब आप लोग यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, जिसकी वजह से मेरा आंसर यहाँ पर n इवन के केस में 0 आ जाएगा, ठीक है। n इवन के केस में अपना आंसर हो गया
0। बट अगर आप लोगों के पास n की वैल्यू ऑड रही, -1 कुछ भी ऐसा रहा, तो उस केस में क्या बनेगा देखिए, -2 μ L स्क्वायर बाय n पाई क्यूब, ये चीज रही। -1 यहाँ पे क्या आ रहा है, -1, -1 इंटू -1, हाँ तो ये -2 बन जाएगा भाई n और के केस में। मल्टीप्लाई करवा देंगे फिर से, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर अपने पास 0 जब आप लोगों के पास n की वैल्यू इवन है, और एक आ जाएगा 4 μ L स्क्वायर बाय n पाई क्यूब जब आप लोगों के पास n की वैल्यू ऑड है। समझ में आया सबको? 4 μ L स्क्वायर n क्यूब पाई क्यूब, ये आ रहा है। क्लियर हो गया भाई सबके साथ? पूरा पूरा क्लियर है? एक चीज मुझे लग रहा है कहीं पर कमी रह गई है, एक 2 रह गया कहीं पे, एक और 2 आएगा यार, एक 2 कहीं मिस हो रहा है, जो मेरे को लगता है जो रह गया अपने पास, एक 2 की कमी दिख रही है ना। अब 2 वो फाइंड करना बहुत ही टफ लग रहा है। यहाँ से मिल जाएगा, अरे हाँ यार यहाँ से मिल सकता है 2 μ, ये 2 μ था, 2 μ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, ओके 2 μ -2 μ, एक 2 एक हाँ एक 2 की कमी आ रही है। आई थिंक स्टार्टिंग से 2 उठाया क्या। एक आप लोग यहाँ पर प्लीज एक बार खुद चेक करना कि एक और 2 आएगा। वैसे अगर मैं देखूँ तो बुक के अकॉर्डिंग एक और 2 यहाँ पर आना चाहिए, कहीं एक चीज 2 मिस हो गया करते समय। बट होप कि आप लोगों को काफी हद तक समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। समझ में आया ना पूरा? वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एक ही सम को हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। नेक्स्ट पार्ट में ऐसा करते हैं कि बाकी का एक और सम, एक या दो सम मैं आप लोगों को करवा दूंगा, जिसमें नेक्स्ट सम रहेगा अपना ये वाला, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। यहाँ पर आप लोगों के पास जो u की वैल्यू है, जो डिस्प्लेसमेंट है कि क्या है, हाँ डिस्प्लेसमेंट है ना, शो दैट द डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वाला सम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आएगा? हाँ एक और चीज, आप लोगों के व्यूज से ही मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा। सो अगर आप लोगों के पॉजिटिव फीडबैक्स होंगे वीडियो के लिए, तभी मैं आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन ये शेयर करूंगा, ठीक है। सो फाइनल आंसर अभी खत्म नहीं हुआ, हमें फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ही करा है। अब अगर मुझे चीज फाइंड करनी है, अपनी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, यूएक्सटी फाइंड करना है, तो लास्ट में यूएक्सटी कैसे लिखेंगे, मैं अपना आंसर 8 के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। कहीं आप लोग चेक कर लेना कि यहाँ पर 8 बनना था, कहाँ पर 2 रह गया है। सो मैं अपना आंसर 8 के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 0 n इज इवन, और यहाँ पर आएगा 8 μ L स्क्वायर n क्यूब पाई क्यूब इफ n इज ऑड, ठीक है। ये तो अपने पास आया है cn की वैल्यू। अब अगर मुझे uxt लिखना है, uxt, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, समीशन cn साइन n पाई x बाय l cos n पाई अल्फा बाय t और यहाँ इंटू टी बाय l, ये था। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखना क्या है, cn की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देनी है, 8 μ L स्क्वायर n क्यूब पाई क्यूब साइन n पाई x बाय l cos n पाई अल्फा t बाय l। यहाँ पर हम लोग अल्फा की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास वेव इक्वेशन जो थी वो ऑलमोस्ट उसमें अल्फा की वैल्यू गिवन ही नहीं थी, ठीक है ना, कुछ भी गिवन नहीं था। सो फाइनल आंसर अपने पास ये रहेगा। होप कि आप लोग को पूरा ये समझ में आया होगा भी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।